आज की मार्केट के मूवमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को तसल्ली मिली होगी जो काफी दिन से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। इसी बीच आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसा डाटा शेयर करूंगा जिसे देखने के बाद आप लोगों को थोड़ी सी और पेशेंस रखने की ताकत मिलेगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए लोग आज चैनल से जुड़े हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर वो जानकारी मिलेगी जिसकी आपको नीड है। और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी जो आपको हर किसी चैनल पे नहीं मिल सकती हैं। क्योंकि मेरा YouTube पे चैनल बनाने का सबसे मेन रीजन यही था कि मैं चाहता हूँ जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है और जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट समझाना, उनको समझाना कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से उनके अपने गोल्स पूरे हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ जानने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली वीडियो को वॉच जरूर करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा डाटा शेयर करूंगा जिसे देखने के बाद आप लोगों को ये तसल्ली मिल जाएगी कि मार्केट गिरता भी है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2021 से लेकर अब तक बुल मार्केट चल रहा है, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता, जो नए लोग मार्केट से जुड़े हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो पिछले 3-4 साल से मार्केट में आए हैं उनको इस डाटा के बारे में नहीं पता होगा। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 2003 से लेकर 2007 का भी बुल मार्केट कुछ ऐसा ही था। जैसा कि पिछले कुछ सालों से मार्केट लगातार ग्रोथ दिखा रहा है, 2003 से 2007 का मार्केट भी सेम ऐसा ही बिहेव कर रहा था। उसी का एक डाटा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि बुल रन कितना ही बड़ा हो, कितना ही सॉलिड हो, लेकिन उसमें आपको हर साल कोई ना कोई मार्केट में डिप जरूर मिलती है। हर बुल रन में मार्केट कहीं ना कहीं गिरावट जरूर दिखाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर 2003। 2003 में मार्केट ने 72% के रिटर्न दिए थे अप्रोक्स। मैं किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मार्केट की बात कर रहा हूं। मार्केट ने 72% रिटर्न दिए थे और उस साल मार्केट अपने हाई से 14% करेक्ट भी हुआ था। जो आप डर रहे हो ना, निफ्टी अभी तो अपने हाई से 7-8% ही गिरा है और उसमें ही आप लोग इतना डर रहे हो। तो आप उस साल को देखो, 2003 में मार्केट ने लगभग 72% रिटर्न दिए और मार्केट अपने हाई से अप्रोक्स 14% करेक्ट भी हुआ था। और ऐसे ही 2004 में मार्केट अपने हाई से लगभग 27% करेक्ट करता है। उसके बावजूद भी मार्केट ने 2004 में लगभग 10.5% के रिटर्न दिए। तो आप लोग सोचो, मार्केट लगभग अपने हाई से 27% करेक्ट करा, उसके बावजूद भी 2004 में मार्केट का आप ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो 10.5% प्लस में था। ऐसे ही 2005 में मार्केट अपने हाई से लगभग 13% का करेक्शन देता है। उसके बावजूद 2005 में मार्केट ओवरऑल लगभग 36.5% पॉजिटिव रिटर्न्स देता है। सेम 2006 में मार्केट अपने हाई से लगभग 29% करेक्ट करता है, 29%। उसके बावजूद ईयर एंड पे आप उसका रिटर्न देखोगे तो मार्केट 40% रिटर्न के साथ ईयर एंड करता है। और फाइनली ईयर 2007 में मार्केट लगभग अपने हाई से 15% करेक्ट करता है। उसके बावजूद आप 2007 में मार्केट का रिटर्न देखोगे तो मार्केट ने लगभग 55% का रिटर्न दिया था, अपने हाई से 15% गिरने के बावजूद भी। ये 2003 से लेकर 2007 तक का ऐसा बुल रन था जिसमें मार्केट ने हर साल पॉजिटिव रिटर्न दिया था, जबकि मार्केट ने हर साल अपने हाई से नीचे के काफी अच्छे लेवल्स भी दिखाए थे। स्पेशली 2004 और 2006, जहां मार्केट अपने हाई से 27% और 29% भी करेक्ट कर गया था, उसके बावजूद भी मार्केट ने इतने अच्छे रिटर्न दिए थे। तो इस डाटा के बाद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मार्केट कितना भी तेज हो जाए, मार्केट कभी भी बुल रन में भी होगा तब भी मार्केट आपको करेक्शन जरूर दिखाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मार्केट बुल रन में है तो अब वो ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, मार्केट में आपको करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हो जाते हैं जो बेहिसाब भाग जाते हैं, तो मार्केट को थोड़ा करेक्शन लेना ही पड़ता है उनकी वैल्यूएशंस को एक लेवल पे लाने के लिए। और ये करेक्शन एक तरह से मार्केट के लिए जरूरी भी होता है, वरना आप हर स्टॉक को हाई लेवल्स पे बाय करते रहोगे और आपको फेयर लेवल पे कभी कोई स्टॉक बाय करने को नहीं मिलेगा। ये डाटा मैं आप लोगों के साथ स्पेशली आज इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, जो अभी नए नए मार्केट में लोग आए, जो पिछले 3-4 साल से मार्केट में आए और जिन्होंने सिर्फ बुल मार्केट देखा है, वो थोड़ी सी निफ्टी 7-8% गिर गई है, उसी से इतना घबरा रहे हैं। और अभी ये कुछ भी करेक्शन नहीं है।
आप अगर मार्केट में वर्क करना चाहते हो और आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो और आप मार्केट में एंट्री ले रहे हो, तो आपको ये पहले ही सोच के मार्केट में आना पड़ेगा कि हो सकता है आपकी ली हुई चीज आने वाले दिनों में नीचे के लेवल्स भी दिखा दे, लेकिन इन दी एंड अगर आपकी चीज अच्छी है, आप जिस स्टॉक में पैसा लगा के बैठे हो बढ़िया है, तो आने वाले टाइम में वो वापस ऊपर जाएगा ही जाएगा। आप निफ्टी को उठा के देख लो, निफ्टी कितना भी अपने हाई से करेक्ट कर जाए, चाहे वो पेंडेमिक की वजह से कर जाए, चाहे वॉर की वजह से कर जाए, चाहे रिसेशन की वजह से कर जाए, कोई भी इश्यू हो, लेकिन वो कितना ही अपने हाई से गिर जाए, एक दिन उसको वापस अपने न्यू हाई बनाना है और पुराने हाई को तोड़ के ऊपर निकलना ही निकलना है। आज मार्केट तेज था, हो सकता है कल भी मार्केट तेज हो और हो सकता है आने वाले दिनों में फिर मार्केट गिर जाए। अभी मार्केट में कोई क्लियरिटी नहीं है, अभी मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन है, क्योंकि अभी आने वाले महीने में 5 तारीख को यूएस में इलेक्शंस भी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिससे मार्केट में जरूर आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यही चीज समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो मार्केट में अभी भी बाइंग करने की जल्दबाजी मत करना, ये मत सोचना कि मार्केट का बॉटम बन गया है। हो सकता है बॉटम बन गया और हो सकता है मार्केट अभी फिर से नीचे के लेवल दिखाए। निफ्टी का जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो है 23,900 का लेवल। अगर 23,900 का लेवल नहीं टूटता है, जो इस बार नहीं टूटा, निफ्टी 24,000 तक भी नहीं गई थी, तो मार्केट दोबारा रिबाउंड कर जाएगा। लेकिन अगर 23,900 का लेवल टूटता है तो वहां से मार्केट आपको और नीचे के लेवल भी दिखा सकता है। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं, अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। भले ही आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, भले ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो, अगर आप उस ट्रेड में फंस जाते हो तो आपको उस स्टॉक को बेच के नहीं निकलना चाहिए, आपको बल्कि उसमें लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहिए। और स्विंग ट्रेड भी आप लोग करते हो तो उन्हीं स्टॉक्स में करा करो जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। अगर किसी वजह से मार्केट गिर गया और आपके स्टॉक्स नीचे आ गए तो आप उसको लॉन्ग होल्ड कर सको। ये ना हो कि आपके स्टॉक नीचे आ गए मार्केट गिरने की वजह से और आप लॉस बुक करके उसमें से निकल जाओ। और अभी भी एक चीज और याद रखना, जो लोग एसआईपीज वगैरह करते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो उसमें पैनिक करने की नीड नहीं है। उसको तो आप जैसे करते हो वैसे ही कंटिन्यू करो, मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है या मार्केट भले ही नीचे आ रहा है। लेकिन जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग हर महीने पैसा डालते हैं, वो तो उस पैसे को आराम से डालते रहो। मार्केट के लेवल्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। तो आपको नीचे के लेवल पे भी माल मिलेगा और आपको ऊपर के लेवल पे भी माल मिलेगा। लेकिन जो लोग हाथ में पैसा लेके बैठे इसलिए कि मैं एक साथ मार्केट में पैसा डालूंगा, तो उसके लिए मार्केट अभी बिल्कुल अनसर्टेन है। और ये लेवल भी अभी ऐसा नहीं है कि आप एक साथ उठा के सारा पैसा डाल दो। तो इसमें आप एक चीज कर सकते हो, जो लोग हर महीने डाल रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो डालते रहो। जिस दिन मार्केट में गिरावट मिले उस दिन अपना पैसा डालते रहो। लेकिन जो लोग बल्क में पैसा लेके बैठे हैं, वो एक चीज करो, मार्केट की हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोग मार्केट में डालो। मार्केट में कोई कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो, मार्केट का बॉटम नहीं पकड़ सकता। कोई कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो, मार्केट का टॉप नहीं पकड़ सकता। अगर कोई आप लोगों से बोलता है कि मार्केट का टॉप बन गया, या कोई आप लोगों से बोलता है मार्केट का बॉटम बन गया, तो ये बस कहने की बात है। बॉटम टॉप पकड़ना किसी के भी बस की बात नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो। क्योंकि आप लोग म्यूचुअल फंड्स को देख लो, वो लोग हर गिरावट में पैसा लगा रहे हैं। अगर इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हो जो टॉप और बॉटम पकड़ सकते हो, तो वो हर गिरावट में पैसा क्यों लगाएंगे? वो उस बॉटम का इंतजार करेंगे कि ये बॉटम है, मैं तो यहीं पे आके पैसा लगाऊंगा, मैं क्यों हर गिरावट में पैसा लगाऊंगा? इसलिए मार्केट का टॉप और बॉटम कभी कोई नहीं पकड़ सकता। अगर आप मार्केट में वन टाइम पैसा लगाने की सोच रहे हो तो कभी नहीं लगाना चाहिए। आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए। और अगर आपके पास फंड बड़ा है तो उसमें एक चीज आप कर सकते हो, एक लेवल सेट कर लो कि हर इतनी गिरावट में मैं इतना पैसा डालूंगा। मान लो निफ्टी 2% करेक्ट होगी तो मैं अपना 10% फंड मार्केट में डालूंगा। इस तरह से एक लेवल सेट कर लो। और सबसे बढ़िया चीज यही है, मान लो निफ्टी 500 पॉइंट करेक्ट करती है तो आप अपना 10% फंड डालो, और 500 करेक्ट करती है तो फंड को थोड़ा बढ़ा के 15% डालो, फिर 500 करती है तो फंड को थोड़ा बढ़ा के 20% डालो। इस तरह से अपने फंड को एलोकेट आप लोगों को करना पड़ेगा। बाकी जो लोग क्रैश का हल्ला कर रहे हैं, अभी क्रैश जैसा तो कुछ भी नहीं है मार्केट में। आने वाले दिनों में क्या होगा वो जब पता चलेगा। अभी ये सिर्फ एक करेक्शन है, इसको आप लोग बियर मार्केट भी नहीं कह सकते, क्योंकि निफ्टी अभी 7-8% मात्र गिरी है, जो एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। बाकी अब आप लोग दो चीज कर सकते हो, अभी एक हफ्ता तो वेट कर लो, क्योंकि यूएस इलेक्शंस आने वाले हैं, बहुत दूर नहीं है। उसके बाद मार्केट का मूवमेंट आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरफ है। और दूसरा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप पे पैसा पड़ा हुआ है तो हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके डालो। कोई लेवल बॉटम नहीं है और कोई लेवल टॉप नहीं है, तो आप बॉटम टॉप को पकड़ने के चक्कर में बिल्कुल मत जाना, वरना फंस जाओगे। ये काम करने का तरीका मेरा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को अगर ये तरीका समझ आता हो तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। आप लोगों का कोई और अलग तरीका तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। बाकी जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। राम राम।